निहाल भी आपको आवाज आ रही मेरी जी? जी मैं सुन रहा हूं आपको परवेज जी साहब। बिल्कुल ठीक। निहाल भाई, कानून दान हैं आप, जरा ये हेलो। बताइए, मरियम नवाज साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरखास्त दायर की है, इस दरखास्त पर आपकी क्या राय है? केस में किस हद तक असर अंदाज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसियत वकील ये समझता हूँ कि जब आप अपना कोई मुकदमा लड़ते हैं और हर को ये हक हासिल है कि वो अपीलेट साइड जाए। ये बड़ी बदकिस्मती थी जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पैनामा केस चला तो उस वक्त हाईएस्ट फोरम पे चल गया। चलना उनको लोएस्ट पे था, फिर हाई कोर्ट में जाना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना था। तो हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा वकालती निज़ाम, जुडिशल निज़ाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने दर्जाबंदी के साथ आप अपने अपील को लेके आए। और आपने देखा होगा बसा औकात ऐसा जी हुआ है कि 20 साल बाद किसी आदमी को 15 साल बाद 16 साल बाद उसको इंसाफ मिला और वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल के काल कोठरी में काट देता है। तो लोग फिर पूछते हैं कि ये उसके 15 साल 16 साल 20 साल कौन ला के देगा? क्योंकि जो निचले कोर्ट्स थे उन्होंने ओवरसाइट किया या एविडेंस को सही समझा नहीं या किसी के दबाव में आ गए। तो नवाज शरीफ साहब के साथ तो बड़ी कोई एक ज्यादती की गई। पाकिस्तान की तारीख में कभी मॉनिटरिंग जज कहीं नहीं लगाया गया, कभी इस तरह से जीआईटी नहीं बनाई गई, कहीं इस तरह से। तो वो एक अलग दास्तान है। मगर मरियम समझती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, वो मिनिस्टर नहीं थी, वो एमएनए नहीं थी, ना उनका कोई कारोबार था। उनको इसके साथ इसीलिए क्लब कर दिया गया ताकि नवाज शरीफ के इमीडिएट अगर कोई आकर के पार्टी की और मुल्क की क़यादत संभालना चाहे तो उससे महरूम कर दिया जाए। साथ ही उनके शौहर जनाब कैप्टन सफदर साहब को भी ये किया गया। शी इज ए यंग लेडी, शी हैज ऑल द राइट टू कंटेस्ट, और जो भी उन पे एलिगेशन लगा है उसे धोएं। और आप और हम ये बात जानते हैं। देखिए वो कहते हैं ना एक बात कि अगर आप बॉक्सिंग मैच होने के बाद कोई चीज याद आए तो अपने मुंह पे मार लो। तो हम अपने मुंह पे मारने से बेहतर है और पहले है कि हम उसे अदालत में लेके जाएं, फोरम पे। मेरा बिलीफ 3 अदालतों पे। सबसे बड़ा जी अदालत अल्लाह की अदालत, और उसके बाद जो हम सियासी लोग हैं हमारी अदालत, उसके बाद अवाम की अदालत बहुत बड़ी। और पाकिस्तान की जितनी आईनी अदालतें हैं उनका हम एहतराम भी करते हैं, हम जाते भी, एक सिस्टम है वो। तो देखिए अल्लाह की अदालत में क्या होता है अल्लाह जानता है, बंदा नहीं जानता। बहरहाल अल्लाह, बंदा कोशिश करता है कि अल्लाह की अदालत में सही मुकदमा लेके जाए। अल्लाह देखता है अगर कोई गलतकारी भी करता है तो फैसला वहां से सादिर हो चुका होता है। और आप देखिए हालिया दिनों में दुनिया में बड़ी मिसाल ऐसे मौजूद हैं कि ऊपर के कुदरत की जो पकड़ है वो हो चुकी है लोगों की। इसी तरह से जो पाकिस्तान की अदालत आवाम की उसमें सुरखरू है। और उसका तरीका क्या है? जब मरियम निकलती है कहीं, खड़ी होती हैं, बात करती हैं, तो शी इज टू वाइब्रेंट। पाकिस्तान के लोग सारे काम छोड़ के, मीडिया वाले सारे काम छोड़ करके उनकी गुफ्तगू सुनने आते हैं, उनकी रैली अटेंड करने आते हैं, उनके जलसों को देखने जाते हैं। व्हाट शी यूज्ड टू से। अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया मैं समझता हूं मैं, कि जो भी रिकॉर्ड पे चीजें थी, खा वो अरशद मलिक साहब की बात हो, उनको वीडियो हो, उनकी ऑडियो हो, उसके बाद 2 और बहुत अहम डॉक्यूमेंटेशन थी। देखिए द मैन वुड बी द किंग की तरह द मैन वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद सिद्दीकी साहब। शौकत सिद्दीकी साहब ने 2 जगह उनके डॉक्यूमेंटेशन है। एक उनकी पिंडी बार में जो उन्होंने खिताब किया वो डॉक्यूमेंटेड है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बन चुकी है, उसकी वीडियो बन चुकी है, उसकी ऑडियो मौजूद है। और दूसरा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया अपनी अपील, अपनी जो बर्खास्तगी थी उनको जो एक तरफा तौर पे विदाउट अप्लाइंग द प्रोसीजर ऑफ तरीक़ेकार है, उनको फारिग कर दिया गया। तो फिर लोगों को ये बहुत अजीब सा लगा कि जो इंसाफ देता है मुंसिफ को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज आप यूं को, अदालतों को, सबको इंसाफ दिलाने के लिए मरियम ने ये सारी चीज डाल दी। और वो जो गलत प्रोसीजर था, जो गलत अडॉप्ट किया गया था उस वक्त कि इनकी ट्रायल डे टू डे हो, और डे टू डे हुई, और ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहीं भी उससे राह फरार इख्तियार किया।
सैकड़ों दिन बाप बेटी जाते रहे अदालतों में नैब के, मैं खुद वहां मौजूद होता था। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के आइन के आगे अपने सर नुगू किया, उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निजाम को ओ किया, ऑनरशिप दी, मगर जो अंडर द कारपेट गेम होता रहा वो आपसे हमसे ज्यादा पाकिस्तान आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी शादी की महफिल में जाएं, जहां जाएं यही डिस्कशन होता है और लोग परेशान होते हैं कि हमारा मुल्क किस जानिब जा रहा है। मेरा जाती ये तस्वीर है कि पैनामा केस में नवाज शरीफ को तो सजा दी गई, उनको और उनके खानदान को, मगर उससे ज्यादा सफर आज पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ नवाज शरीफ को सजा नहीं थी, वो सीपैक हमारे रिजिक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अपने रीजन में अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा उसकी तजारती और माशी और दीगर मामला तय हो। उन्होंने पैनामा के कंधे पे रख करके फायर कर दिया और उसमें मीडिया, आप भी जो हैं, आप भी माशाल्लाह इसमें पूरे पूरे मुलविस रहे हैं, मैराथन रेस चलाते रहे 24-24, 26-26 घंटे। आप कहते रहे कि मिनिस्ट्री देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, प्रिंट मीडिया पे देख लें, और नवाज शरीफ साहब, उनके खानदान, उनकी बेटी, उनके कजन, सबको बुला के जीआईटी में ग्रिल किया जाता रहा। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी जो पेंडोरा बॉक्स है इसमें एक नाम आया है टू जमान पार्क, और उसमें एक आदमी का नाम दिया गया है कि इनका नाम फरीदुद्दीन है, उनके नाम से। तो भाई फरीदुद्दीन ने कहा कि हाँ मैं बरकी खानदान का हूँ। मैं तो ये कहता हूँ 2 नंबर हुकूमत, 2 नंबर तरीके से वजीर आजम बने और 2 नंबर मकान का। सबसे पहले तहकीकात करें, क्या फरीदुद्दीन बरकी इज द फ्रंट मैन? हु इज ही? मकान नंबर 2 की जरा बाइख्तियार कोई कमेटी बनाए, आप जो जर्नलिस्ट हैं आप जाएं जाकर के चेक करें, आप जाएं जाकर के इन्वेस्टिगेटरी काम करें। मैं उमर चीमा साहब से भी कहना चाहूंगा कि क्लीन चिट देना इज नॉट एनफ। आप उमर चीमा साहब, आपने जिस तरह से मिलाइन किया था, आप आए ना आज, मैं मिलाइन करने नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दें आप। वहां तो नवाज शरीफ के नाम पे कोई पनामा में कोई ऑफशोर कंपनी नहीं थी, नवाज शरीफ के एड्रेस पे भी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं थी। यहाँ तो एड्रेस पे है ना, जनाब चेक करें ना, मुल्क को इंसाफ देना, इंसाफ वालों की हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ कि सहाफियों को और जो मीडिया के लोग हैं और जो सोशल सिविल सोसाइटी है, उनका ये काम है। अब जो रह गया, आप आ रहे थे मरियम बीबी के बारे से। मरियम बीबी ने कोई अछूबी बात या नहीं बात नहीं की। जो लोग बात नहीं कर सकते थे, जो सोशल मीडिया पे बात करते थे, उसको आज उन्होंने वो डॉक्यूमेंट निकाला है जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा, जो उन्होंने जजमेंट भी दिया था फैज हमीद का, वो भी उसमें नथी किया गया, फैजाबाद वाली। इदारों की बात नहीं की है, किरदार की बात की है। मैं वकील हूं, मैं बार नहीं हूं, मेरा इंडिविजुअल एक्ट है। अगर मैं कोई गलत या सही काम करूं तो उसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट मुझे जाता है। आप एक मीडिया पर्सन है, इंटायर मीडिया पर्सन को आपके कॉलो फेल के वैसे आप वो नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। और इसी तरह से गलत बात कौन और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम तो एक ही बात जानते हैं जो मरियम बीवी कहते हैं, आइन के तहत चलो ना, आइन के तहत चलो। जो जिसका इख्तियार है वो अपना इख्तियार, जो जिसकी जिम्मेदारी है, राइट एंड ड्यूटीज। देखिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी आप करें, आपके लाइट को दुरुस्त, आपके तो डीएसएनजी को ठीक रखे। हमारी पुलिस की जिम्मेदारी है कि हमारी जान और माल की हिफाजत करे। हलफ लेते हैं, हमारे बॉर्डर के फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो लेते हैं हलफ और करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं दिलो जान से कहता हूं, और अपनी जानों को नजराना ही पेश करते हैं। हमारे जजों का काम है कि आप इंसाफ करें। मगर अगर कोई जज बीच से अजमत शहीद शेख बन जाए, कोई जज बीच से साकिब निसार बन जाए, तो ये ईमान की बड़ी कमजोरी होगी मेरे भाई। अल्लाह से तो ना डरे, इनसे डर जाएं कि ये हमें सजा ना दे दें। तो भाई डरना नहीं चाहिए। हम तो उस वक्त ही हमने कीमत अदा की थी जब मुझे अदराक हो गया था कि सीपैक में क्या होने वाला है। मेरी आप पूरी तकरीर उठा के देखें, मैंने सीपैक के हवाले से तकरीर शुरू की थी।
اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہونے والا کیا, اور مجھے جس طرح سے میں تو اپنے حصے کا کام کر کے سب سے پہلے آ گیا. تو آج وہ کہتے ہیں جی آپ ججوں کو اور نہیں, جج از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ جوڈیشری از سم تھنگ ڈفرنٹ, اے سولجر از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ لا انفورسنگ ایجنسی از سم تھنگ ڈفرنٹ. ایوری کیا یحییٰ خان کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نو, وی اونلی, ہم بریکٹ کرتے ہیں خان کو, ہم کہتے ہیں جی مشرف نے کیا, ریسٹ آف دا فورسز وہ دنیا کے بیسٹ لوگ, مگر مشرف کے ساتھ ان کو میں بریکٹ نہیں کروں گا, کیونکہ اچھے لوگ شہید لوگوں کو میں ایک یوزرپر کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں. تو آج بھی جو یوزرپرز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا یہ بات, وہ خواہ کسی بھی شعبے میں ہو, خواہ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہو, خواہ وہ ہیلتھ میں ہو. آپ دیکھیں اس ملک کا کیا عالمیہ ہے کہ ایک بچہ ایم کیٹ ڈاکٹر بنتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو انٹرویو دینا پڑتا ہے, پھر ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, اور یہ جو بچے انٹر پاس کر کے آتے ہیں ان سے آپ 6 لاکھ روپیہ وصول لیتے ہیں. خدا کا کوئی خوف کرے یار, آپ بلینز آف روپیز کما گئے ان بچوں سے. میں نے مہنگائی, آپ تعلیم پہ بھی لا رہے ہیں امتحان, میں امتحان بھی دے رہا ہوں, 6 لاکھ روپیہ بھی, میں نے 6,000 روپیہ بھی بھر رہا ہوں, پاس کروں فیل کروں میرا مقدر. یہ کون سی فلاحی ریاست ہے؟ آپ کے آئین میں لکھا ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن از دا ٹاپ پرائورٹی, نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینہ دکھایا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کے عوام کے جانب سے یوزرپرس کو, کہ جناب آپ نے غلط کیا ہے. اب آصف سعید کھوسہ صاحب کو آج بھی انعام مل رہا ہے, ہمیں انچ کا, ہمیں کبھی 2 گز کے اوپر سے پلاٹ نہیں ملتا, ہمیں اور آپ کو محنت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ان کو نئے نئے 2 3 پلاٹ مل جاتے. کس بات کی کیا خدمت کی آپ نے یہ بتا دیں صرف. کیا اس پیون نے خدمت نہیں کی جو آپ کا اپنا پٹے والا تھا, اس کلرک نے نہیں کی, اس اسٹینوگرافر نے نہیں کی, اس پیشکار نے نہیں کی. ان کا کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کیوں نکل جاتا ہے آپ کا صرف؟ کیا صرف 21 گریڈ کا ہی نکلنا چاہیے؟ کیوں نہیں نکلتا ہے وہ جو دفتری ہوتا ہے, وہ جو اسٹینوگرافر ہوتا ہے, جو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے, جو ڈرافٹ مین ہوتا ہے؟ واہ کمال ہے. یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ سارے لوگ ایٹ پار, اور اس دور میں جتنی زیادتی کی گئی, میں سمجھتا ہوں اسی کیس سے ساری چیزیں ہوگی کہ پلاٹ کس کو دیا گیا, کس کو نوازا گیا نئے اپارٹمنٹ سے, کس کو کیا پوسٹ دیا گیا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں. اور پھر ایک اور بہت اچھی چیز ہے, میں اس پیشے سے وابستہ ہوں, مولوی تمیز الدین سے لے کے آصف سعید کھوسہ صاحب تک جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو واش کرنے کا ٹائم. ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا, ہمیں میرٹ کا اور ڈی میرٹ کا فیصلہ کرنا, ہمیں اپنے آنے والے نسلوں کو ایک وہ دینا ہے, مائل سٹون دینا ہے, ایک رستہ